जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों, दयालु भक्त प्रेम बंधु, सनातन धर्म के मानने वाले सभी को मेरा प्रणाम। शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। यह हमारे 18 पुराणों में के क्रम में चौथे क्रम में आता है। हर पुराण में 5 चीज़ें होती हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग सृष्टि को कहते हैं। सृष्टि के विपरीत अर्थात प्रलय तथा पुनः सृष्टि को प्रतिसर्ग कहते हैं। फिर आ जाता है वंश। देव ऋषि मनुष्यों की संतान परंपरा को वंश कहलाता है। सृष्टि क्रम की कालगणना को मनवंतर कहते हैं और महर्षियों राजाओं के चरित्रों के वर्णन को वंशानुचरित कहते हैं। ये 5 प्रतिपाद्य विषय सभी पुराणों में रहते हैं, इसलिए हम पुराण कहते हैं। इस तरह से अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्त राष्ट्रिया दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवा नाम लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थीन्तान् चांजसः। पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन होता है। और 10वां है आश्रय तत्व। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और फिर कथा का वर्णन करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा भवानी निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तहास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम ब्रह्मा जी ने कल भगवान शिव से नारद जी ने कल ब्रह्मा जी से पूछा था कि आप हंस ही क्यों बने थे और 12 भगवान विष्णु क्यों बने थे। जब वो महान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो उसके ऊपर का पता लगाने को हंस बन के ब्रह्मा जी चले गए और वराह बन गए भगवान विष्णु नीचे की तरफ चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा हंस का काम है दूध और पानी तक को अलग कर देना। कहने का मतलब ज्ञान का स्वरूप है और उसके उड़ने की गति भी निश्चल रहती है। विवेकवान होता है हंस। ज्ञान और अज्ञान के निर्णय में समर्थ होता है, इसीलिए मैंने हंस का रूप धारण किया है नारद। वराह का अधोगमन की गति निश्चल होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी से नीचे तक जाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और जिस दिन ये वराह रूप विष्णु भगवान ने धारण किया था उसी दिन से वराह कल्प शुरू हो गया था और आज भी वराह कल्प ही चल रहा है।
इसके बाद सृष्टि प्रकरण शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी के निर्देशन के अनुसार मैंने सृष्टि की कामना से शंकर जी और विष्णु को नमस्कार किया। पूर्व निर्मित जल से एक अंजलि जल डाला। हे नारद, उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ जो विराट हो गया। मैं निस्संदेह में होकर 12 वर्ष तक विष्णु का ध्यान करता रहा। तब विष्णु भगवान ने प्रकट होकर मुझसे वर मांगने के लिए कहा। मैंने उनसे उस अंड को चैतन्य करने को कहा। तब शिव परायण महाविष्णु सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्रों से समस्त भूमि को आक्रमण कर उस पिंड में व्याप्त हो गए। पाताल से आरंभ होकर 7 लोकों के अधिपति हो विराट पुरुष के रूप में विराजमान हो गए। नारद जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। शिव परायण होकर भगवान विष्णु के सहस्त्रों शीर्ष हो गए। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। और उस विशाल अंड कटाह में नीचे के 7 लोग हो गए, ऊपर के 7 लोग हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, महादेव जी की आज्ञा से मैं सृष्टि करने लगा। प्रथम पाप सृष्टि होने लगी, फिर स्थावर पदार्थों की रचना की, फिर तिरछे जीव हुए, फिर ऊर्ध्वगामी जीव हुए, फिर सात्विक सृष्टि देवताओं की, और फिर भूतादि को सृष्टि हुई। यानी इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मैंने 5 प्रकार की सृष्टि प्रारंभ की। कौन कौन? 3 सर्ग प्रकृति के, महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक और वैकारिक सर्ग हुए। इस तरह 8 सर्ग हुए। 9वां कुमार सर्ग हुआ जो सनकादिक सर्ग कहलाता है। जब सनकादि सृष्टि करने में सक्षम नहीं हुए तब मुझे क्रोध आया। उस समय मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरी। तब विष्णु के द्वारा मुझे तप करने को कहा गया। तब मैंने तप किया। तब से अर्धनारीश्वर होकर पूर्णांश सकलेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप ही प्रजा की वृद्धि करिए, तो माया से बद्ध नहीं हो गए। तब मैंने शिव जी की आज्ञा से 5 भूतों की सृष्टि की। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, युग पर्यंत कालों की रचना की, परंतु संतोष नहीं हुआ। फिर मैंने नेत्रों से मरीचि की, हृदय से भृगु की, सिर से अंगिरा की, व्यान से पुलह की, उदान से पुलस्त्य की, उत्समान से वशिष्ठ की, अपान से क्रतु, श्रोत्र से अत्रि, प्राण से प्रजापति दक्ष को, और गोद से नारद तुमको, और छाया से कर्दम को पैदा किया। वाह, क्या बात है! नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी, मैंने अर्धनारीश्वर मेरे तप से प्रकट हो गए, मेरे ही शरीर से। उन्होंने कहा कि तुम माया से बद्ध नहीं हुई और प्रजा की वृद्धि करो। तब मैंने शिव जी की आज्ञा से पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि युग पर्यंत कालों की रचना की, परंतु संतोष नहीं हुआ। फिर मेरे नेत्रों से मरीचि नहीं है, कहीं धोखे से एक आज सुबह एक कोई ज्योतिषाचार्य कह रहे थे मरीचि, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान से पुलह को। व्यान ये क्या है? ये 5 प्राण है। व्यान, उदान, समान, अपान। तो इन प्राणों से इन्होंने अपने ही पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, क्रतु, श्रोत्र, अत्रि, प्रजापति और गोद से तुमको, सबसे प्रिय गोद होती है, प्रिय गोद से नारद मैंने तुमको जन्म दिया। छाया से कर्दम को पैदा किया। नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा बनाए हैं। व्यान से पुलह, अपान से क्रतु, समान से वशिष्ठ बनाए हैं। प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्त्य, श्रोत्र से मुनि, अत्रि बनाए हैं। गोदी से नारद प्रकट किया, सृष्टि के कृत्य बढ़ाए।
हे नारद, फिर मैंने धर्म के सभी साधनों को संकल्प से निर्माण किया और अपने शरीर से अमृत सुर बनाए। फिर अपने ही शरीर के संकल्प से दो भाग करके मनु और शत्रुपा दो, एक स्त्रीलिंग और एक पुरुषलिंग की उत्पत्ति की। मनु जो है वो पुरुषलिंग थे, पुरुष थे, आदि मानव आदि पुरुष थे। और शत्रुपा उनकी पत्नी थी। मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। मनु शत्रुपा के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए और 3 इनकी कन्याएं भी हुई। एक का नाम आकुति था, एक का नाम आकुति था, एक का देवहूति, एक का प्रसूति। इनमें से आकुति को तो रुचि प्रजापति को दिया गया, देवहूति को कर्दम ऋषि को दिया और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया। इन्हीं की संतानों से सारा जगत भरा पड़ा है। श्रीमद् भागवत में भी चतुर्थ स्कंद में वर्णन मिलता है जो इसी से मिलता जुलता है। प्रिय वृत्तो तान पादौ शत्रुपा पते सुतौ वासुदेवस कल्या रक्षायाम जगता स्थितौ। आगे चलकर के रुचि के द्वारा आकुति से दक्षिणा और यज्ञ हुए। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। देवहूति से कर्दम के द्वारा कपिल देव और 9 कन्याएं पैदा हुई। प्रसूति से दक्ष के द्वारा 24 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें से 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सभी धर्म को दे दी गई। शेष 11 कन्याओं की में से ख्याति भृगु को दी, दूसरी सतपथा भव को दे दी गई, संभूति मरीचि को दी, स्मृति अंगिरा को दी, प्रीति पुलस्त को दी, क्षमा पुलह को दी, सन्नति कृत को दी, अनसुईया त्रि को दी, ऊर्जा वशिष्ठ को, स्वाहा अग्नि को और स्वधा पितरों को दे दी थी। इस तरह ये 24 कन्याएं दक्ष के यहाँ हुई जो इतने लोगों को ब्याही गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 4 गरुड़ को, भृगु, अंगिरा, कृशास को 2-2। इन्हीं की संतानों से सारा जगत भरा पड़ा है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक कोई रिक्त स्थान ऐसा नहीं है। शंकर जी के भक्तों के निमित्त अनेक लीलाएं की थी। उनके वामांग में वैकुंठ, दक्षिण में मैं, ब्रह्मा और रुद्र हृदय में रहते हैं। इस प्रकार शिव त्रिविध कहलाते हैं। मैं, ब्रह्मा और रुद्र, यह 3 गुण हैं। स्वयं सदाशिव निर्गुण है, विष्णु सत्वगुण है, मैं रजगुण हूँ। रुद्र तमोगुण के अधिष्ठाता है। रजोगुणी सुरा देवी, सत्य रूपा सती और तमोमयी लक्ष्मी है। इस प्रकार शिवा 3 रूप वाली है। सती शंकर जी को ब्याही गई। उन्होंने पिता के यज्ञ से शिव जी का अपमान देखकर अपना शरीर त्याग दिया था। पुनः दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में शिव के ही सानिध्य में रही। इनके ही ये नाम कल्याण करने वाले हैं। ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती में आता है। इस प्रकार हे नारद, शिव जी की आज्ञा से मैंने ब्रह्मांड की रचना की। शिव निर्गुण, सगुण, स्वतंत्र परमात्मा शिवा के सहित शिवलोक में रमण करते हैं। उनके साक्षात पूर्ण अवतार रुद्र हैं। उन पंचमुखी देव ने कैलाश में दिव्य धाम स्थापित किया। ब्रह्मांड के नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। गुण निधि चरित्र यमदूत संवाद। नारद कहते हैं, कदा गतो ही कैलासम शंकरो भक्तवत्सला क्वा सांख्यत्वं तस्यातीत कुबेरेण महात्मनः। नारद जी बोले, भक्तवत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, मैं तुमको शंकर जी का चरित्र सुनाता हूँ।
जिस प्रकार यथा जगाम कैलासम संकितम धनश्च च, शिव जी कैलाश पर गए और उनकी कुबेर से मित्रता हुई थी। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमया जी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। काम्पिल्य नगर में सोमी याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण था। काम्पिल्य नगर में विप्र एक वो वेद पाठ नित्य करता था। सोमयाजी कुल का यज्ञ दत्त यज्ञादि कर्म नित्य करता था। उसका एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। उसने उस पुत्र को 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करके विद्याध्ययन करने को भेजा, परंतु वह धूर्त पिता के अज्ञान में द्वैत खेलने लगा था। माता से धन लेकर जुआ खेलता, जुआरियों से उसकी मित्रता थी। उसने संध्या स्नान वेद पाठ सब त्याग दिया और वेद पाठी ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। नट भाटों और पाखंडियों के साथ घूमने लगा। जब यज्ञदत्त पंडित जी अपनी पत्नी से पूछते कि हमारे पुत्र की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, तो उसकी पत्नी कभी कह देती स्नान करने गया है, कभी कहती पूजा के मंदिर में गया है, कभी कहती मित्रों के साथ विद्यालय गया है। उसकी पत्नी पुत्र मोह के कारण पति से असत्य भाषण करती रही। ब्राह्मण का वो गुणनिधि पुत्र आचारहीन अन्यायी था, सारे धन को बर्बाद किए, माता का प्रिय हितकारी था। अपना लाडले पुत्र की ऐसी हरकतों को देखकर कभी कभी माता उसे समझाती, बेटा तेरा पिता वेद पाठी ब्राह्मण है, सारे शहर में उनका नाम है, तुम्हारे दादा का नाम तो कुलीन वेद पाठी ब्राह्मणों के रूप में अभी तक सारे शहर में चर्चा होती है। तुम अपनी इन बुरी और घृणित आदतों को त्याग कर अपने साथ वाले ब्राह्मण कुमारों की तरह विद्या अध्ययन में मन लगा। तेरे इन त्याज्य कर्मों को जानकर साथ रहने वाले ब्राह्मण कुमारों की तरह विद्या अध्ययन करने में लगा। मैं हे पुत्र, मैं तेरे इन त्याज्य कर्मों को जानकर सारा नगर मेरी भी आलोचना करेगा कि ऐसे आचारहीन कुकर्मी पुत्र की माता भी दुराचारणी होगी। बरु भल वास नरक करवा, बरु भल वास नरक करु ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे पुत्र, अभी तो समाज बालक समझकर तेरी इन हरकतों को त्याग सकता है, क्षमा कर देगा, लेकिन ये आदतें रहीं तो आगे चलकर समाज तेरा त्याग कर देगा। तूने निंदित कर्मों में अपना ध्यान लगाकर अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर लिया है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगत्सन जायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। अरे विषयों का निरंतर आदमी चिंतन करता रहता है तो उसी में उसकी असूया हो जाती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य में उनकी आसक्ति उत्पन्न होती रहती है। आसक्ति होने से काम उत्पन्न हो जाता है और काम से क्रोध और क्रोध से फिर वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तुम भी अपने धर्म कर्म से विलग हो गया है, अपने श्रेष्ठ वेद पाठी स्तर से नीचे गिर चुका है। यज्ञदत्त अपने पुत्र की घृणित आदतों से अनभिज्ञ था। उसने ब्राह्मणों के आचार विचारों के हिसाब से गुणनिधि का एक कुलीन ब्राह्मण कन्या से विवाह कर दिया, लेकिन दुराचारी गुणनिधि उन्हीं निंदित क्रियाकलापों में लगा रहा। माता समझाने लगी कि हे पुत्र, तेरा ससुर कितना प्रसिद्ध वेद पाठी आचार्य है, तेरे इन कुत्सित कर्मों से उसकी भी लोग निंदा करेंगे, समाज में सिर नीचा होता है। माता की बातों का गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने निंदित कर्मों, जुआ खेलना, मदिरा पीना, चुगली करना, वैश्यागमन करना, असत्य भाषण में ही रत रहा। सुंदर कन्या से कर विवाह फिर भी संतोष न पाता था। चोरी चुगली मदिरा पीकर नित वैश्या के घर जाता था। दुराचारी गुणनिधि अब तो घर के गहनों को भी ले जाकर जुआड़ियों को देने लगा। एक दिन उसने पिता ने एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी। यज्ञदत्त पंडित जी ने जुआरी से पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया? तो जुआरी ने कहा कि चोरी की नहीं है, तो अंगूठी आपके पुत्र को पैसे देकर ली है। आपके पुत्र ने आपके गहने, नए वस्त्र, झाड़ी आदि सभी जुए में हार कर जुआरियों को दे दिया है। जुआ में हार जाने पर जुआरी उसे बांध लेते थे, तब वह घर से अपना धन को लाकर उन जुआरियों को देता था। आपके घर की सारी बहुमूल्य वस्तुएं जुआरियों के पास है। पंडित जी, आपके पुत्र के समान जुआरी, मदिरा पीने वाला और वैश्यागामी पुत्र तो नगर में किसी का भी नहीं है। उस जुआरी के संवाद को सुनकर यज्ञदत्त ब्राह्मण का सिर शर्म से झुक गया। अपने घर आकर अपनी पत्नी से खींच कर कहा, हे दुष्टे, तेरा अमंगलकारी पुत्र कहाँ है? और पुत्र जहाँ होगा वहाँ होगा
पर तू मेरी अंगूठी को शीघ्र ला कर दे। ब्राह्मणी बोली, इस समय मैं पकवान बनाने में लगी हूँ, आपकी अंगूठी कहीं रखकर भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ब्राह्मण कहने लगा, दुष्टे असत पुत्र की माता, तूने दुष्ट पुत्र को पैदा किया है, पुत्र मोह के कारण मुझे भ्रमित करती है। अरे दुष्टे, मंजीठ रंग की साड़ी, मेरा रेशमी दुपट्टा, चंद्रकांत मणि के समान चमकने वाला दीपक, कीमती गहने कहाँ गए? अरे दुष्टे, तेरे ऊपर व्यर्थ क्रोध करने से क्या फायदा है? अब तो मैं तभी भोजन करूँगा जब तेरा बहिष्कार करके दूसरा विवाह कर लूँगा। तेरे उस प्रिय कुल कलंक पुत्र से तो मैं संतान ही अच्छा हूँ। अपुत्रत्वं वरम नृणाम कुपुत्रात् कुल पांसनाथ। ऐसा कहकर के उस श्रोत्रिय ब्राह्मण ने पुत्र और पत्नी दोनों को त्याग दिया। उसी दिन श्रोत्रिय कन्या से विवाह कर लिया। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र अपने कृत्य और भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ना तो विद्या पढ़ी, ना धन कमाया। वेद पाठी ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के भी मुझ में कुसंग कैसे दुर्गुण और व्यसन आ गए। अहो प्रारब्ध बलवान, यदि मैं अच्छी संगति में अच्छे ब्राह्मणों के साथ रहता तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। संगति का असर तो पड़ता है मित्रों, बल्कि ये कहें कि संगति का ही असर पड़ता है। एक भ्रमर और एक गुबरीले में मित्रता थी। भौरा गुबरीला के स्थान में गया, वहाँ पर दुर्गंध थी। भ्रमर वहाँ से गुबरीला को लेकर बगीचे में आ गया तो गुबरीला को अपने स्थान में छोड़ दिया। अब गुबरीला फूलों के पास बैठकर सुगंध लेता रहा। एक दिन कमल के फूल पर बैठा था, शाम होने पर सूर्य छिप गया, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गईं, गुबरीला उसी पुष्प में बंद हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी शिव भक्त ने वह कमल का फूल तोड़कर शिव जी के मंदिर में शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। दूसरे दिन उसी समय शिव जी पर जल चढ़ाने आए, जल के साथ वह कमल का पुष्प मंदिर की नाली द्वारा गंगा जी में चला गया। उधर भ्रमर अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते मंदिर बगीचे में देखने लगा। तब तक सूर्य उदय से कमल खिल चुका था। गुबरीला उस पुल पर बैठा हुआ गंगा जी की लहरों में बहने लगा। भौरा ने उसे वहां देखा, कहा, मित्र मेरी पीठ पर बैठ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा किसी भी समय लहरों में समाप्त हो जाओगे। गुबरीला बोला, मित्र तेरी अच्छी संगति से मेरा कल्याण हो गया। पहले तो शिव जी चढ़े, अब चढ़े हो गंग की धार। अरे यार मुझे जाने दे, भयो मेरो उद्धार। गुणनिधि सोचने लगा, मैंने कुत्सित कर्मों में अपना ब्राह्मण तत्व ही नष्ट कर लिया। ना विद्या पढ़ी, ना मेरे धन है, ना भिक्षा मांगना ही जानता हूँ। इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं किसके पास जाऊँ? माता भी स्वादिष्ट पकवान देती, अब मेरी माँ जाने कहाँ गई होगी। आज मैं भूखा मर रहा हूँ। इस प्रकार दीनता को प्राप्त हुआ। सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उस स्थान पर एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। उसी के पास मंदिर में कोई शिव की पूजा करने की सामग्री लेके आया था। भक्ति भाव से पूजा करके वहीं सो गया। गुणनिधि सोचने लगा कि जब पूजा करने वाला गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं शिव जी के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री को शिव जी के ऊपर से उठाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। गुणनिधि उसकी पूजा को देखता रहा। तब पूजा करके सब जब सो गए तब गुणनिधि रात के अंधेरे में अपने वस्त्र को बत्ती बनाकर उसे जलाकर प्रकाश करता हुआ शिवलिंग के पास शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पकवान और नैवेद्यों को ग्रहण कर जैसे ही बाहर निकला तो उसका पैर भक्त से लगा। भक्त ने जागकर चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। रक्षकों ने पकड़ लिया, इतना मारा कि वह अंधा मरणासन्न हो गया। तभी वहाँ हाथों में पास लेकर यमदूत आ गए, लेकिन क्षणमात्र के अंदर वहाँ दिव्य विमान लेकर शिव जी के पार्षद भी आ गए, जो यमदूतों के गुणनिधि के पासों में बांध दिया था। उनसे आज शिव का पार्षद कहने लगे, हे यमदूतों, इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया है, जिससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए। यमदूत कहने लगे, इस नराधम से नीच से तो धराधाम पर शायद ही कोई होगा। यह धूर्त ब्राह्मण है, संध्या बंधन कुलाचार वेदाध्ययन से हीन है, माता पिता को संतप्त करने वाला है, पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी, अभी अभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन कर शिव निर्माल्य को खाने वाला पाप का भागी है। शिव पार्षद कहने लगे, इसने जो धर्म किया उसे सुनो। आज इसने निराहार रहकर शिव पूजा का दर्शन किया, दूसरे अपने वस्त्र की बत्ती बनाकर शिवालय में प्रकाश किया। बस इसी पुण्य कार्य के कारण शिव लोग जाने का अधिकारी हो गया। वहीं है बहुत काल तक अनेकों भोग भोग करके पुनर्जन्म में पृथ्वी पर आके राजा बनेगा। कलिंग देश का धर्मात्मा राजा बनकर बहुत काल तक सुख भोगेगा। उनके ऐसे वचन सुनकर यमदूत आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
यह दृश्य देख यमदूतों ने सारी कथा यमराज को सुना दी। तब धर्मराज कहने लगे, हे यमदूतों सुनो, जो संसारी प्राणी शिव जी के भक्त हो, त्रिपुंड जो लगा हो, भस्म लगी हो, तो रुद्राक्ष धारण किया हो, जटाधारी हो, ऐसे प्राणी को यमलोक में कभी मत लाना। यमदूत ऐसा आदेश पाकर के स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, यमदूतों से छुड़ा करके शिवदूत गुणनिधि को कैलाश पर ले गए। वहाँ पर वह अनेक वर्षों तक भोग भोग कर कलिंग देश का राजा अरिंदम नाम का हुआ, उसका पुत्र दम हुआ, और बचपन से ही वह शिव का बड़ा भारी भक्त था। अरिंदम के राज्य में कानून बना दिया गया था कि हर गांव में शिव मंदिर हो और वहाँ नित्य दीपदान हो। इस राजाज्ञा के उल्लंघन करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। वह दीपों की वासना के योग से बहुत से दीपों को प्रज्वलित करके रत्न के दीपों की शिखा में आश्रय देने वाला अलकापति हुआ। भाव है कि शिव जी की अल्प पूजा व दर्शन से अधिक फल देती है, अतः शिव जी की अर्चना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों से हीन पापी गुणनिधि नाम का वह वैश्यागामी जुआरी शिवालय से धन चुराने वाला अपने स्वार्थ के हेतु और अपने वस्त्र की बत्ती के प्रकाश करने से केवल इतने से ही वह कलिंग देश का राजा बना और शिवालयों में दीपक जलाकर दिक्पाल की पदवी पाकर अलकापुरी का भोग भोगा। आज की कथा में यहीं तक कहूँगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, पुराण श्रवण का बड़ा भारी फल इसमें बताया गया है। वो परमात्मा भगवान शिव सगुण और निर्गुण दोनों हैं। गुणनिधि का यह प्रसंग यज्ञदत्त शर्मा का वो ब्राह्मण पुत्र दुराचारी मदिरापानी वैश्यागामी था, लेकिन शिव जी की भक्ति धोखे से भी उसने एक बार कर ली। उससे वह इन पापों से मुक्त होकर शिवलोक को चले गए और फिर वो उड़ीसा, जिसको कलिंग कहते हैं, वहाँ के राजा अरिंदम हुए। वो वही गुणनिधि नाम का ब्राह्मण बालक था। शिव जी की कृपा ऐसी होती है, क्योंकि शिव जी जो है वो है औगरदानी, भोलेनाथ, कुछ भी दे दें जो समझ में आ जाए। इसलिए सदैव उनकी भक्ति करना चाहिए। वो तो निर्गुण भी हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना। वे भगवान तो बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सब कुछ सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म करे जग नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, वो बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वो सबको देखते हैं, बगैर आँखों के भी सबको जानते हैं, देखते हैं। निर्गुण रूप में कहाँ से आँखें बनी, और बगैर मुख के भी बहुत बड़े वक्ता हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। एक अनीह अरूप अनामा, जय सच्चिदानंद परधामा, जय सच्चिदानंद परधामा, जय सच्चिदानंद परधामा। निर्गुण व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। वो परमात्मा निर्गुण है, लेकिन प्रेम के बस, भक्ति के बस में होकर माता कौशल्या की गोद में खेलते हैं। वो रघुनाथ जी, राम जी, जो सदैव भगवान शिव के हृदय में वास करते हैं। आहा, और वो शिव जी जो सदैव भगवान श्री राम जी के हृदय में वास करते हैं। एक ही शिव के रूप हैं, लेकिन वो भगवान प्रेम के बस होकर माता कौशल्या की गोद में खेलते हैं। कभी पार्वती जी के साथ लीला करते हैं। विष्णु हो कृष्ण ऋषिकेशो, वासुदेव जनार्दना, उमा गौरी सती चंडी, सुंदरी सुभगा शिवा। ब्रह्मणे प्रदत्तो मत पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयीं, रुद्राय गौरीं वरदां, वासुदेवाय च श्रियम्। उस आद्य शक्ति महालक्ष्मी ने शिव जी को
जो भगवान विष्णु के साथ उत्पन्न हुई थी, उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा शिवा, इस नाम से उनकी जो महा अघोर शक्ति प्रकट हुई थी भगवान विष्णु के साथ, वो शिव जी को प्रदान की गई। रुद्राय गौरी वरदाम, वरदान देने वाली तो माता पार्वती ही है, शिव जी तो हाँ कह देती हैं केवल। और इस तरह से दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक आप सबको अच्छा लगा हुआ। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशु वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवगा, ब्रह्मणे प्रदतो पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदाम, रुद्राय गौरीं वरदाम, रुद्र को गौरी दी गई जो वरदान दे देती हैं तुरंत। वासुदेवाय चैश्री वासुदेव को माता महालक्ष्मी प्रदान की गई आद्या शक्ति के द्वारा। एक ही वाहन जगत ये द्वितीय का मम पराहा, इस वास्तव में तो इस जगत में एकमात्र मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। चलिए, अति विचित्र तहन लोक अनेका रचना अधिक एक ते एका, और इस तरह से एक रचना की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो मैंने अभी कही है। अंड कटाए हैं, त्रियक मनुष्य, सात्विक राजस तामस शर्त रहेगी, प्रकृति की रचना की और ऋषियों को उत्पन्न किया। इस तरह सृष्टि प्रकरण में आज की कथा कहकर मैं विराम देता हूँ। कल कुबेर का वृत्तांत कहूँगा आपसे। भगवान शंकर सबके ऊपर कृपा करें, सभी भगवान शिव की भक्ति में निरंतर तत्पर रहें, क्योंकि शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो संपूर्ण धर्मों में ये कहें कि सब अपने अपने तरीके से या अपनी अपनी विधि के अनुसार देश काल और परिस्थितियों के कारण शिव को ही भजते हैं। क्यों शिव ही एक ऐसे हैं जो सैकड़ों रूपों में रहते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। यही सबका अर्थ भी होता है। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ मित्रों। आज की कथा को मैं ही विराम देता हूँ। जय श्री राम।